नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु की, जो कि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में कहाँ पर बैठा है और उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे। हमने पंचम भाव तक देखा था और वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू हम नहीं कर पाए बीच में, क्योंकि मंथ के भी वीडियोस मैंने दिए बीच में। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट और फिर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जो अभी हुआ है उस पर भी मैंने अलग से वीडियो दिया है। एक भविष्यवाणी का नाम से मैंने दिया है, जिसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें मैंने बताई हैं जो हो सकती है नज़दीक के भविष्य में, जो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डेफिनेट करेगी। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देखिए, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। राहु यहाँ आपकी कुंडली में, देखिए आपकी कुंडली में ये पहला स्थान है। कुंडली में यहाँ पर छठा भाव है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन अगर राहु यहाँ पर बैठा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि राहु जो है ये आपकी कुंडली के छठे भाव में है। और ये स्थान जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो यहाँ पर राहु का होना, साम दाम दंड भेद की नीति यहाँ पर होती है, और राहु अगर वहाँ बैठता है तो वो नीति आपको सिखाता है। अब डिपेंड करेगा कि वो नीति आप कितनी अपना पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जानते हैं कि वो जानना भी अच्छा है, जानना भी ज़रूरी है कि सामने वाला ऐसी कोई नीति अपना रहा है आपके ऊपर, तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो वो राहु ज़रूरी नहीं कि आपको, वो आपके हाथ में तलवार है तो वो चलाना आता है, लेकिन हर किसी पे चलाए ऐसा नहीं है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी आप यूज़ करें तो वो आपको वो नॉलेज देगा कि भाई ये दुनिया में मेरे साथ, मेरे सामने जो हो रहा है वो क्या है। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये आप बहुत ही एक्यूरेट आपका राहु है, वो आपको दुनियादारी सिखाएगा, दुनिया से कैसे लड़ना है, जीना है। और कुछ लोगों का राहु अगर अच्छा रहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कराता है। अच्छा नहीं रहा तो उसमें प्रॉब्लम, हर्डल्स आते हैं, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में। आपके दुश्मन बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छे राहु वाले नहीं हैं। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपके दुश्मन कम हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे, आपसे डर के दूर होंगे या फिर आपसे झुक के दूर होंगे। तो यहाँ राहु का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। ये रोग का भी स्थान होते हुए राहु आपके लिए ऑपरेशंस के योग भी करता है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऑपरेशन होंगे ही होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन सडन बेनिफिट कोई ग्रह कराता है, जैसे शनि या गुरु जो है, ये अगर यहाँ बैठे हैं, दृष्टि योग कर रहे हैं, तो वो उस स्थान में जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस अच्छे से करवाते हैं। लेकिन राहु उसमें ऑपरेशन के योग क्रिएट कर देता है, तो आपको वो नॉर्मल वे में नहीं होता है, चीज़ें ऑपरेट करके ही करनी पड़ती है। तो वो एक चीज़ रहेगी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, बहुत एक्सट्रीम। यहाँ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, यहाँ आपके अष्टम भाव में कॉम्बिनेशन ऐसे, या आपका चार्ट और दशाएं कॉम्बिनेशन ऐसी है, गोचर के ग्रह कॉम्बिनेशन में आते हैं, तब जाके वो बहुत नेगेटिव होता है, अदरवाइज इतना ख़राब नहीं है। ये कर्ज का भी स्थान है, कर्ज लेना आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक है। राहु यहाँ पर अपनी डिज़ायर के लिए आपको भेजेगा कि अरे लोन ले लेते हैं और अपना मज़े भी ले लेते हैं, कर्ज पैसा कितना भी आएगा चुका देंगे, देखेंगे, बट अभी उसका आनंद ले लेते हैं। तो राहु यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वो इच्छाएं कितनी आपके लिए सही है, अच्छी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वरना वही इच्छाएं आपको कर्ज में डुबो सकती है। तो राहु यहाँ पर उस तरह से ध्यान रखने लायक है। राहु की दृष्टियाँ होती हैं 3, वो अपने से 5वें 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि करता है, जैसे गुरु महाराज करते हैं। तो राहु यहाँ से अगर 5वीं दृष्टि करेगा तो आपके कर्मस्थान पे करेगा, 1 2 3 4 5। तो कर्मस्थान है, पिता का स्थान है, तो पिता से थोड़ी अनबन होगी, उनके विचारों से मतभेद होंगे। कार्य क्षेत्र में आप जहाँ हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको हमेशा ये रहेगा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे साथ जो लोग हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है, या मेरे हिसाब से चलने वाले लिए नहीं है, या फिर मैं जो चाहता हूँ उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो आप डिसअपॉइंट रहेंगे। थोड़ा आपको उसमें खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से रन करना चाहते हैं, चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ेगा। पिता से भी वैसी ही चीज़ें होंगी, विचार नहीं मिलेंगे लेकिन बॉन्डिंग रहेगा। और आपको अगर यहाँ पर आपके 12th हाउस पे भी राहु की दृष्टि की बात करें, बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि है, तो वो जो दृष्टि है वो आपके विदेश
के भाव को, व्यय के भाव को और मोक्ष के भाव को दृष्टि गोचर में राहु, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोक्ष का भाव है। अब राहु जब यहाँ बैठेंगे तो बिल्कुल सामने हमेशा कुंडली में केतु होते हैं, तो केतु मोक्ष के कारक भी है। तो केतु यहाँ बैठे हैं तो आपकी जो विचारधारा है स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जुड़ी रहेगी, चाहे बचपन से हो, फिर सडन कोई एज से आपको लगे कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी अच्छी लग रही है, उसमें आगे बढ़ना है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ केतु। लेकिन राहु की दृष्टि आपको उस इच्छा को जागृत करती है कि भाई मुझे अभी कुछ भोगने बाकी है, मेरी कुछ इच्छाएं अधूरी है। तो राहु की ये दृष्टि उसमें केतु को उतना ज़्यादा जागरूक नहीं होने देती जब तक आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाएं बाकी है भोग के लिए, विलास के लिए, तो वो सारी चीज़ें, और आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और राहु यहाँ पर आपको विदेश भेजने में, विदेश के कार्यों में सफलता देता है। कार्य क्षेत्र में आपका विदेश का योग बहुत अच्छा बनता है। आप जॉब या बिजनेस करें तो विदेश जाने के योग बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको विदेश में सेटलमेंट भी देता है। और आपके पितरों से जुड़े कार्यों में भी ये राहु कहीं ना कहीं उन कार्यों को आपके सामने लाता है, जागृत करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और खर्च आपका बहुत होता है बिकॉज आपकी डिज़ायर, आपका कर्ज यहाँ पर है और राहु के साथ, और उसकी दृष्टि की वजह से कर्ज का स्थान है, अरे व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, तो व्यय आपका बहुत होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। राहु की एक और दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे, जो कि आपका एंटायर फैमिली है, परिवारजन है, आपका धन संचय है, आपकी वाणी है। वाणी में कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा, कड़वाहट न रहे, लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं वाणी की वजह से, और उसमें भी ज़्यादा परिवार वालों से, बिकॉज आपकी वाणी, देखिए राहु है ना, वो कभी कभी आपको सच बुलवाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप अपने हिसाब से चलेंगे और दूसरों पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ आपको फिर ध्यान रखनी पड़ेगी। कहीं आप गलत है तो आपको एक्सेप्ट करना, तो रिश्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। और आपके सेविंग्स जो है वो अगेन खर्च करेंगे बिकॉज ऑफ योर डिज़ायर, आप उसको फुलफ़िल करने के लिए कहीं से भी आप कर्ज लेंगे, या फिर अपने पास सेविंग्स पड़ा है वो तोड़ के भी आप घूमना फिरना, अपने मौज मस्ती के लिए पैसे खर्च कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे, तब परिवारजनों से फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो राहु का इन 3 स्थानों में दृष्टि योग करना, और जिस स्थान में बैठा है वो हमने उसके फल देखे। देखिए ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है आपके पर्सनल चार्ट पे। अब ये पॉइंट्स राहु के हैं। अब यहाँ पर आपका गुरु बैठा है, या गुरु यहाँ पर है, या मंगल यहाँ पर है, या सूर्य यहाँ पर है, या चंद्र यहाँ पर है, तो कौन सा ग्रह, शुक्र यहाँ पर है, उसके साथ कॉम्बिनेशन करके वो इफ़ेक्ट बदल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब वो पर्टिकुलर चीज़ें हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा होगा, और पर्टिकुलर एरिया पकड़ सकते हैं दृष्टि योग में, या तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब दशा में कुछ और आया है, राहु दशा में है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इम्पैक्टिव हो जाती हैं। तो ये सारा समझना बहुत ज़रूरी है। और राहु के ये मेन पॉइंट्स मैंने बताए, और मैं जल्द ही आपके लिए सितंबर का वीडियो लेके आ रहा हूँ, सो आपको वो भी देखना है। ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ आप देखते रहिए, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपको राहु के सप्तम भाव की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।